ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आज की कथा एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास वह था जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था, भगवान पर अटूट विश्वास। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और जीवन बहुत कठिन था। कई दिन ऐसे निकल जाते तब घर में पूरा भोजन भी नहीं बन पाता था, लेकिन उस ब्राह्मण की एक आदत कभी नहीं बदली। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी पर जाकर स्नान करता, लौटकर अपने छोटे से पूजा स्थान में दीप जलाता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। उसके पास न बड़े भाग थे, न महंगी सामग्री, वह केवल जल, तुलसी और सच्चा भाव अर्पित करता था। उसकी पत्नी कई बार कहती, आप पूरे दिन भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन घर की हालत तो वैसी की वैसी है। ब्राह्मण मुस्कुराए और उत्तर दिया, जो प्रभु संसार चलाते हैं वे हमें नहीं भूलेंगे। समय बीतता गया। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता। ब्राह्मण किसी से विवाद नहीं करना चाहता था, वह केवल इतना कहता, धन से बड़ा विश्वास होता है। एक दिन स्थिति और कठिन हो गई। घर में अन्न समाप्त हो गया। पत्नी ने दुखी होकर कहा, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, आज भी भगवान की कृपा होगी। वह मंदिर गया। उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। उसने भगवान से धन नहीं मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना बल दीजिए कि मैं आपका विश्वास कभी न छोड़ूं। पूजा करते करते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मंदिर शांत था, दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और तभी उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरे मंदिर में एक अलग प्रकाश फैलने लगा हो। उसने आंखें खोली। वातावरण बदल चुका था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है, और तभी एक दिव्य स्वर उसके कानों में सुनाई दिया, हे ब्राह्मण। ब्राह्मण ने धीरे से सिर उठाया। उसके सामने दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और यहीं से आरंभ होने वाला था उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। गरीब ब्राह्मण अपनी दरिद्रता के बीच भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ता। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय उसने दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ब्राह्मण ने जैसे ही ऊपर देखा, उसके सामने अलौकिक तेज से युक्त भगवान प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में प्रेम था और वातावरण में अद्भुत शांति। ब्राह्मण विस्मित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोला, हे प्रभु, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? दिव्य स्वर आया, हे भगत, मैं सदैव अपने भक्तों के पास रहता हूँ। तुमने मुझे धन के लिए नहीं, प्रेम से पुकारा है। ब्राह्मण भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, मेरे जीवन में अभाव बहुत है, पर मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन परिवार का दुख देखकर मन व्याकुल हो जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो क्या चाहते हो? ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर से दरिद्रता दूर हो जाए और माता लक्ष्मी का वास हो। भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहते हैं, फिर बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक रहस्य जानना होगा। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, आदेश दीजिए महाराज। भगवान बोले, हर दिन मंदिर के सामने एक वृद्ध महिला आती है। लोग उसे साधारण समझते हैं, कोई उसके पास नहीं जाता। वह साधारण नहीं। ब्राह्मण आश्चर्य से सुनता रहा। भगवान बोले, वह स्वयं महालक्ष्मी है, जो लोगों के व्यवहार और भाव की परीक्षा लेने आती है। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। भगवान आगे बोले, कल प्रातः जल्दी मंदिर आना। जब वह वृद्धा आए तो उनसे श्रद्धा से अपने घर चलने का आग्रह करना, लेकिन ध्यान रहे, आग्रह में प्रेम हो, जिद में अहंकार नहीं। फिर भगवान ने एक और बात कही, स्मरण रखना, लक्ष्मी केवल उसी घर में स्थिर होती है जहाँ स्वस्थता, सत्य, सम्मान और संतोष होता है। यह कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या आप फिर दर्शन देंगे? भगवान का स्वर आया, जहाँ सच्ची भक्ति होगी वहाँ मैं सदैव रहूँगा। क्षण भर में मंदिर फिर पहले जैसा हो गया। ब्राह्मण देर तक वहीं बैठा रहा और सोच रहा था, क्या सचमुच कल उसका भाग्य बदलने वाला है? उस रात वह घर लौटा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह होने का इंतजार उसे बहुत लंबा लग रहा था, और उधर अगले दिन मंदिर के बाहर आने वाली वह वृद्ध महिला अपनी लीला के लिए तैयार थी। अगले दिन ब्राह्मण रात समाप्त होने से पहले ही उठ गया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान का नाम लेकर मंदिर पहुंच गया। सुबह का समय था। मंदिर के आसपास शांति थी। ब्राह्मण मंदिर के द्वार के पास बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे सही भाव दीजिए
मैं किसी परीक्षा में असफल न हो जाऊं। कुछ समय बाद धीरे धीरे एक वृद्ध महिला मंदिर की ओर आती दिखाई दी। उसने वस्त्र साधारण थे, चेहरे पर उम्र की रेखाएं थी और हाथ में काम का सम्मान था। मंदिर आने वाले लोग उन्हें देखकर सामान्य रूप से अपने काम में लगे रहे, किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन ब्राह्मण समझ गया यह वही है। वह तुरंत आगे बढ़ा। उसने दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता कृपा करके कुछ क्षण रुकिए। वृद्ध महिला ने उसकी ओर देखा और बोली, मैं तो एक साधारण वृद्ध स्त्री हूँ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके रूप को नहीं, आपकी कृपा को प्रणाम करता हूँ। वृद्धा ने कहा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? ब्राह्मण बोला, जो हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखे वह किसी का अपमान कैसे कर सकता है? वृद्ध महिला मुस्कुराई और उन्होंने पूछा, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास देने के लिए धन नहीं, लेकिन सम्मान, सवत्स्थान और सच्चा भाव अवश्य है। फिर महिला ने पूछा, यदि तुम्हारे घर में अभाव रहे तो भी क्या तुम भक्ति नहीं छोड़ोगे? ब्राह्मण बोला, यदि सुख में भक्ति करूं और दुख में छोड़ दूं तो वह व्यापार होगा, भक्ति नहीं। यह सुनकर वृद्ध महिला कुछ देर मौन रही और फिर बोली, अच्छा, अपने घर जाओ, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी। ब्राह्मण की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे घर क्या करना होगा? वृद्धा बोली, घर को स्वच्छ रखना, क्रोध कम करना, भोजन का सम्मान करना, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना। इतना कहकर वृद्ध महिला धीरे धीरे आगे बढ़ गई। ब्राह्मण घर लौट आया। उसने घर साफ किया। पत्नी ने कहा, आज हमारे घर अतिथि आने वाले हैं। पत्नी ने पूछा, कौन? ब्राह्मण मुस्कुराया, जो आएंगे उन्हें सम्मान देना। शाम होने लगी, दीप जल गया और तभी घर के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। ब्राह्मण और उसका परिवार दरवाजे की ओर देखने लगा। क्या सचमुच माता लक्ष्मी उनके घर आई थी? सूर्यास्त हो चुका था। ब्राह्मण के छोटे से घर में एक दीपक जल रहा था। घर साधारण था, लेकिन उसी दिन हर कोना साफ और सजा हुआ था। पत्नी ने पूछा, आप किस अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, आज हमारे घर सम्मान से स्वागत करना, बस इतना याद रखना। कुछ समय बाद दरवाजे पर धीमी आवाज़ आई। ब्राह्मण तुरंत बाहर गया। वही महिला दरवाजे पर खड़ी थी। ब्राह्मण ने तुरंत प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें अंदर ले आया। घर में बैठने के लिए केवल एक साधारण आसन था। ब्राह्मण ने वही उनके लिए रख दिया। पत्नी ने वे श्रद्धा से जल लाकर दिया और वृद्ध महिला ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा, घर छोटा है लेकिन स्वच्छ है, सम्मान कम है लेकिन मन में शिकायत नहीं है। उन्होंने पूछा, यदि आज मैं भोजन मांगूं तो क्या दोगे? पत्नी ने रसोई देखी। घर में बहुत थोड़ा अन्न था, फिर भी उसने प्रेम से जो उपलब्ध था वही परोस दिया। वृद्ध महिला बोली, यदि यह भोजन मुझे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, अतिथि का सम्मान पहले, हमारा बाद में। वृद्ध महिला कुछ देर शांत रही, फिर उन्होंने दूसरी परीक्षा ली और कहा, यदि मैं कई दिनों तक यहीं रहूं तो क्या तुम मुझे बोझ समझोगे? ब्राह्मण बोला, जहाँ सेवा भाव हो वहाँ बोझ नहीं होता। तभी घर के भीतर वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ तेज होने लगी। कमरे में अद्भुत शांति फैल गई। वृद्ध महिला उठी और उनके चेहरे पर दिव्य आभा दिखाई देने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगे। धीरे धीरे उसका रूप प्रकाशमय होने लगा। ब्राह्मण तुरंत भूमि पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिव्य स्वर गूंजा, हे भगत, मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, माता। तब दिव्य रूप में माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं उस घर में स्थिर होती हूँ जहाँ स्वस्थता, संतोष, सम्मान और भगवान का स्मरण होता है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर से अभाव दूर होगा, लेकिन स्मरण रखना, धन आने पर विनम्रता मत छोड़ना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने चरणों में प्रणाम किया और माता ने आगे कहा, समृद्धि केवल सोना नहीं होती, परिवार का प्रेम, संतोष, धर्म भी लक्ष्मी ही है। कुछ क्षण बाद दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उस दिन के बाद उस घर में कुछ बदलने लगा। काम बढ़ने लगा, घर में अन्न आने लगा, लोग सम्मान देने लगे, और पर असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कभी कभी धन आने के बाद मन बदल जाता है। अब आगे दिन बीतने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर की स्थितियां बदलने लगी। जहाँ पहले अभाव था वहाँ सब व्यवस्था आने लगी। घर में अन्न आने लगा, लोग सम्मान देने लगे। लेकिन ब्राह्मण ने अपने जीवन में एक बात नहीं बदली। वह पहले की तरह सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो हमारे दिन बदल गए हैं। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, दिन नहीं बदले, कृपा का अनुभव हुआ है। समय बीतता गया। एक शाम घर के बाहर एक वृद्ध यात्री आया।
उसने कहा, क्या आज रात मुझे आश्रय मिल सकता है? घर में सुविधा थी। ब्राह्मण ने तुरंत स्वागत किया, भोजन कराया, विश्राम का स्थान दिया और रात को वह वृद्ध बोला, तुम्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं। क्या तुम्हें याद है कि यह सब कैसे मिला? ब्राह्मण बोला, कृपा से मिला, अधिकार से नहीं। इतना सुनते ही वातावरण दिव्य हो गया। वह वृद्ध रूप बदलकर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मण और उसका परिवार भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गया। भगवान बोले, हे भगत, यह अंतिम परीक्षा थी। समृद्धि मिलने के बाद भी जिसने विनम्रता नहीं छोड़ी वह वास्तविक धनवान है। भगवान ने आगे कहा, स्मरण रखना, जहाँ शर्म है वहाँ लक्ष्मी आती है, जहाँ संतोष है वहाँ सुख आता है, जहाँ भक्ति है वहाँ मैं समय आता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन भोजन से पहले भगवान का स्मरण करेगा, किसी अतिथि को यथाशक्ति सम्मान देगा और जीवन में कभी अभिमान नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका घर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे धन का रहस्य पूछते हैं। वह केवल इतना कहता है कि भगवान को पाने का मार्ग भक्ति है और लक्ष्मी को रोकने का मार्ग सदाचार है। तो भक्तों, इस प्रकार से यह ब्राह्मण भगवान की भक्ति के अंदर अपनी श्रद्धा से लीन हो गया और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। आइए इस कथा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करते हैं और स्मरण करते हैं और इसका पूजा और उद्यापन के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, दीप और आरती करें, घर के सभी लोगों को प्रसाद दे, यथाशक्ति अन्न या सहायता का दान करें, परिवार के सुख सद्बुद्धि की प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमारे जीवन में सद्बुद्धि, संतोष, सेवा और शुभ कर्म बनाए रखें। हमें ऐसा मन दे कि सुख में विनम्र रहे और कठिन समय में विश्वास न छोड़े। तो इसी प्रकार से कथा समाप्त होती है।